कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवी देवा त्वमेव सर्वं मम देवी देवा। और श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। है नाम यही घनश्याम यही नाम यही घनश्याम यही है मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी है मनमोहन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मुझे मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे राम यही है धाम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ श्री राम यही घनश्याम यही। है पूर्ण ब्रह्म की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 ओम शांति शांति महाशांति, पृथ्वी शांति श्यामा शांति, वनस्पति शांति, शांति देव शांति, शांति करा भवंत हो। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो, बोलिए बस्ती माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय राधे, जय 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 जय। और आरती लेके यथास्थान पे विराजमान हो जाए। जय राधे, जय श्री श्याम। जय जय माखन चोर, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलो अकारण कोई ना वर्णाले भक्ष वांछल कल्पतरो। श्री बागंबरधारी पीतंबरधारी भगवान का ये बाडंबर स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। हे श्रोताओं, कहा जाता है जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाके ये जीव के कानों में सुनाई पड़ता है। जितने भी संतगण, भक्तगण, अतिथिगण, श्रोतागण आए हुए हैं, व्यासपीठ की ओर से सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। भोगकर सुंदर जीव को मनुष्य का जन्म मिला है। और संत कहते हैं कि हे ऋषियों, जब ये जीव मनुष्य का जन्म पाकर भी भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का नाम नहीं सुनता, संत कहते हैं कि ऐसे जीव को धिक्कार है, उस जीव को जो भगवान का नाम नहीं लिया करता। आज कहा जाता है, संत कहते हैं कि नाम नाम के आल से और भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को अरे बार बार धिक्कार। आज तुलसीदास ने कहा है कि ऐसे जीव को तो धिक्कार है जो मनुष्य का जीवन पाकर भी भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का नाम नहीं सुनता। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, भगवान का नाम सुनते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए। कोई पता नहीं महाराज कब भगवान का बुलावा आ जाए और कब जाना पड़ जाए।
ये जीव कहता है कि महाराज भजन करने की उम्र तो बुढ़ापा है, अभी क्यों भजन करें, अभी तो हम जवान हैं। पर संतों ने कहा है महाराज बुढ़ापा आए आए नहीं आए। कोई पता है बुढ़ापा आएगा ही? कोई पता नहीं महाराज, पल से पल में क्या हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इसको भागवत कथा क्यों कहा गया? आज संत बताने लगे कि पहला शब्द इसमें श्री आया और श्री कहा गया है लक्ष्मी जी को। श्री किसको कहा गया है? लक्ष्मी जी को। दूसरा शब्द आया मध। मद माने होता है अहंकार। संत कहने लगे कि हे ऋषियों, ये भागवत कथा अहंकार का नाश करने वाली है। और जीव को अहंकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी, किसी को धन का अहंकार कि मेरे जैसा धनवान इस संसार में नहीं है। किसी को अपने मकान का अहंकार कि मेरे जैसा मकान बंगला किसी के पास नहीं है। किसी को अपने पुत्र का अहंकार कि मेरे जैसा पुत्र इस संसार में नहीं है। किसी को अपने रूप रंग का अहंकार कि मेरे जैसा सुंदर दिखने वाला इस संसार में नहीं है। और भगवान कहते हैं लक्ष्मी, कभी कभी मेरे भक्त को अहंकार हो जाता है कि मेरे जैसा भक्त इस संसार में नहीं है। आज संत बताते हैं कि हे ऋषियों, अहंकार जीव को नाश की तरफ ले जाया करता है। और जब जब जीव को अहंकार हुआ है, आज संत कहते हैं कि हे ऋषियों, वो कभी आगे नहीं बढ़ा। बढ़ा है पर भगवान ने पहले तो खूब बढ़ाया, फिर एक दबान ही नीचे गिर दिया। सत्य कहते हैं मन को भगवान के चरणों में लगा दीजिए। ये मन ही है जो महाराज भगवान के चरणों में रुकता नहीं है। संत कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, अरे कैसे तेरो भजन करो। कि हे प्रभु, जो मेरा ये मन है ना, ये आपके चरणों में नहीं लगता। आज संत कहने लगे, अरे ये मन बड़ा चंचल है, अरे कैसे तेरो भजन करो। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गए धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। और कहा है, हे प्रभु, और नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। और नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, तो मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की,
कहते हैं ओ सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसते हैं। और एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कभी धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय हो। राधे तेरी चरणों की, कभी धूल जो मिल जाए। राधे तेरी चरणों की, फूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ओ राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, कभी धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, कभी धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आज कहा जाता है भक्तों, जो जीव कहता है कि महाराज मैंने बहुत कथा सुनी है, अब क्या सुनना। संत कहते हैं कि उसने कथा के महत्व को समझा ही नहीं कि कथा क्या हुआ करती है महाराज। आज कहा जाता है, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इसको महापुराण कहा गया। कितने पुराण हैं हिंदू धर्म में? 18 पुराण। कितने पुराण हैं? 18। और 18 पुराणों में इसी महापुराण कहा गया है। आज संत कहने लगे कि पहला शब्द आया भा। 4 शब्द हैं, भा, गे, वे और तय। पहला शब्द आया भा। भा माने भाग्य। अगर भाग्य में आपके लिखा है कि कथा आपको सुनना है, तो महाराज इस कथा को आप सुन पाओगे। और अगर भाग्य में नहीं लिखा, चाहे कितना भी यत्न कर लेना महाराज, अगर भाग्य में इस कथा को सुनना नहीं लिखा, फिर भी इस कथा को नहीं सुन सकता। संत कहते हैं कि तुलसी पिछले कर्म से
हरि चर्चा न सुहाए, या सुबह या लड़ मरे, या घर को उठ जाए। कि जीव के पिछले कर्म कुछ ऐसे हुआ करते हैं जो इस जीव को कथा से वंचित कर दिया करते हैं। आज संत कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसके भाग्य में इस कथा को सुनना लिखा है वही इस कथा को सुन सकता है। दूसरा शब्द आया गए। सोती जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भागवत के ज्ञान को अपने हृदय में जीव को धारण करना चाहिए। आपने कथा को तो सुना तो बहुत, पर कथा के आधार पर आपको चलना चाहिए। सुनने सुनने से जीवन नहीं चलता, सुनने से उद्धार नहीं हुआ करता। अगर सुनकर अपने जीवन में उतार ले, वही कथा का सुनना सार्थक हुआ करता है। सोती जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जीव को सम्मान और दान हर प्रकार का करना चाहिए। आज कहा जाता है भक्तों, आपके द्वार पर कोई आया और उसने कहा कि भैया हमें जल पीना है। आपके पास आस लगा के जो जीव आया कि भैया हमें पानी जल वहां से मिलेगा, और आपने उसे मना कर दिया कि हमारे पास कुछ जल फल नहीं है। आज संत कहते हैं कि हे ऋषियों, कहा जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म हुआ करता है। और आवो जी का पेड़ हर घर में होना चाहिए। जानते हो आवो जी का पेड़ कैसा होता है? एक सेठ जी थे महाराज, बड़ा सुंदर बंगला बनाया, महल बनाया। आज सेठ जी ने बड़ा पैसा महल में लगाया, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी। एक सेठ जी का बेटा आज महल के सामने खेल रहा है। कुछ संत उस महल के सामने होके जा रहे हैं। आज संतों ने महल को देखा है और कहने लगे, देखो भैया, बनाने वाले ने महल तो बड़ा सुंदर बनाया है, पर आओ जी का पेड़ नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया भैया? आओ जी का पेड़ नहीं लगाया। आज सेठ जी का बेटा सुन रहा है कि देखो, मेरे पिताजी ने इतना पैसा खर्च किया, पर संत कह रहे हैं कि आओ जी का पेड़ नहीं लगाया। आज बेटा दौड़ता हुआ गया, अपने पिताजी से कहने लगा, हे पिताजी, आपने महल तो बड़ा सुंदर बनाया है, पर एक चीज की कमी रख दी। पिताजी कहने लगे, क्या कमी है बेटा? बेटा कहने लगा, पिताजी, आपने आओ जी का पेड़ नहीं लगाया। महल तो बड़ा अच्छा बनाया, पर आओ जी का पेड़ नहीं लगाया। अब पिताजी भी नहीं जानते महाराज आओ जी का पेड़ क्या होता है। पिताजी कहने लगे, बेटा ले ये पैसे ले और कहीं से तुझे आओ जी का पेड़ मिल जाए, वहां से ले आना। आज बेटा बाजार में जाता है, सेठों से पूछता है कि सेठ जी आओ जी का पेड़ मिलेगा? अब सेठ जी भी मना कर दे, भैया आओ जी का पेड़ भी हम तो नहीं रखते। आज जंगल में चला गया, आज जंगल में जाकर देखने लगा आओ जी का पेड़, पर कहीं पर आओ जी का पेड़ नहीं मिला। आज वो हारा थका वो बालक घर लौटने लगा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक संत का आश्रम, एक संत का मंदिर रास्ते में दिखाई दिया।
बेटा सोचने लगा कि प्यास लगी हुई है, ऐसा करें कि मंदिर पे चलना चाहिए। आज वो बेटा मंदिर पे गया, संत से कहा कि बाबा मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। आज संत समझ गए, आज उस बेटे को देखा है, कहने लगे हे बेटा ये आपका मुखमंडल बड़ा उदास है, क्यों? आज उस बेटे ने सारी बात बताई कि हे बाबा हमने बड़ा महल बनाया है और कल हमारे द्वार पर कुछ संत आके गए और महल को देख के कहने लगे कि बनाने वाले ने महल तो बड़ा सुंदर बनाया है पर आओ जी का पेड़ नहीं लगाया है। वो आओ जी का पेड़ लेने के लिए आया हूं। बाबा कहने लगे बेटा तुझे मिला आओ जी का पेड़? बेटा कहने लगा बाबा पूरा दिन हो गया बाजार में और पूरे जंगल में घूम लिया पर आओ जी का पेड़ कहीं पर नहीं मिला। आज संत समझ गए, कहने लगे हे बेटा ऐसा कर तू रात भर मेरे पास यहीं विश्राम कर, जब सुबह होगी तब मैं तुझे आओ जी का पेड़ दूंगा। आज बेटा बड़ा खुश हो गया, सोचने लगा चलो आओ जी का पेड़ तो अब मिल जाएगा। आज अपना बिस्तर लगाया और आराम से रात को सो जाता है। जब सुबह हुई स्नान आदि से निवृत्त होकर आज बाबा के पास पहुंच जाता है, कहता है बाबा अब मैं जाऊं, मेरे माता पिता मेरी बाट देख रहे होंगे, लाओ मुझे आओ जी का पेड़ दे दो। बाबा कहने लगा बेटा ऐसा करना, बाजार से 2 मटकी लेना। क्या लेना? मटकी, 2 पानी वाली मटकी लेना, 2 लोटा लेना, 2-4 कुर्सी लेना और अपने घर के दरवाजे पर उन 2 मटकियों को रख देना। और जो भी रास्ते में जाए आए सबसे कहना आओ भैया थोड़ा विश्राम करो, आओ भैया थोड़ा जलपान करो। आज ऐसा ही किया बेटा ने। कुछ समय बाद वही संत आए जो कह के गए थे कि आओ जी का पेड़ नहीं लगाया। आज बेटा समझ गया कि ये तो वही संत हैं जो पहले कह के गए थे आओ जी का पेड़ नहीं लगाया। आज वो बेटा दौड़ता हुआ गया और संतों के चरणों को पकड़ लेता है कि हे बाबा थोड़ा मेरे घर चलिए, हमारे घर आपके चरण थोड़ा रख दिए। संत कहने लगे बेटा कौन सा घर है तुम्हारा? वो बालक कहने लगा बाबा जो ये सबसे बड़ा महल दिख रहा है ना, ये हमारा ही घर है। आज संत कहने लगे कि आज इस घर पर आओ जी का पेड़ लग गया है। अब आप समझे आओ जी का पेड़ क्या होता है। ऐसा पेड़ नहीं होता महाराज आप बाजार से वृक्ष खरीद के ले आए और घर पे लगा दें, वो तो छाया करेगा हैं? बाजार में नहीं मिला सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों ये जीव अगर दूसरों को खिला के खुश होता है ना तो भगवान इसकी जरूर सुनते हैं, और अगर खुद खाकर खुशी रहता है तो भगवान भी सोचते हैं कि अरे बावरे मैंने तुझे सब कुछ दिया, मैंने तेरे लिए ही नहीं दिया, मैंने तुझको औरों की सेवा करने के लिए भी दिया है। पहले का एक जमाना था तो ये जीव कहता था कि साईं इतना दीजिए, अरे जा मैं कोटो में समाए, अरे मैं तो भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। कि हे प्रभु मुझे इतना दीजिए कि मेरा पेट भर जाए, मेरे परिवार का पेट भर जाए और मेरे द्वार पर कोई भिक्षुक याचक मांगने वाला आ जाए वो भी मेरे द्वार से निराश होके नहीं जाए, इतना दीजिए। पर आज का जमाना ऐसा नहीं है महाराज।
आज का जमाना तो बस मेरा ही मेरा। कितना दीजिए कि 7 जन्म तक खाए। ये जीव सोचता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मुझे फिर कमाने की जरूरत, मेरी पीढ़ी है ना आने वाली, उनको भी कमाने की जरूरत ना पड़े। पर संत कहते हैं कि चोंच दिए तो चुगावी वही देता है। जब ये जीव माँ के गर्भ में रहता है तो आप भोजन खिलाते हो क्या? नहीं खिलाते। भगवान सबकी इस पेट को भरता है। हाथी को मन और कीड़ी को कण ये जरूर दिया करता है। संत कहते हैं भगवान भूखा उठाता तो जरूर है, पर भूखा सुलाता नहीं है। आज संत कहने लगे कि अतिथि की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म हुआ करता है। और अतिथि कौन है? आपके मान के चलो रिश्तेदार आए, आपके मामा फूफा बुआ ये आए, ये अतिथि है? नहीं है। इनको अतिथि नहीं मान सकते, क्योंकि अतिथि वह होता है जिसे आप नहीं जानते। कौन होता है? जिसे आप नहीं जानते। ए माने अनजान, और तिथि माने जिसकी कोई आने की तारीख ना हो, उसे क्या कहते हैं? अतिथि। और ऐसे आदमी की सेवा करना, ऐसे जीव की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म हुआ करता है। तो आइए सबसे पहले एक बार भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। जय श्री राधे श्याम। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आज संत कहने लगे अरे मुझे दास बना के रख लेना। आज भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, अरे मुझे दास बना के रख लेना। अरे भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना के रख लेना। भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना के रख लेना। भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना के रख लेना। भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना। भगवान तुम्हारे चरणों में। जय हो। और भक्त कहने लगा कि हे प्रभु, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मुझे भार समझ के रख लेना। मुझे भार समझ के रख लेना। भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना
तुम्हारे चरणों में। हरि बोल। और हे प्रभु, मैंने सुना है ओ जब आधा में से आधा में उतारा है, जब आधा में से आधा में उतारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। जब आधा में से आधा में उतारा है, वो जब आधा में से आधा में उतारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे चाकर समझ के रख लेना, मुझे चाकर समझ के रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, वो दीननाथ तुम्हारे चरणों में, वो दीननाथ तुम्हारे चरणों में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, हे ऋषियों, आज कहा जाता है कि 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह? कि जब आप कहीं अपनी बहन बेटी के जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। और दूसरी जगह, आप अपने गुरु के मिलने जा रहे हो, दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरी जगह है भागवत कथा। आप कथा सुनने के लिए जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर लेके चलना चाहिए। प्रसाद हुआ, आपका प्रसाद आपको ही बांटा जाएगा। दीपक जलाने के लिए घी हुआ, अगरबत्ती हुई, ठाकुर जी को फूल माला हुई, जैसी आप पे सेवा बने उस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा आप यहाँ सभी भक्त किया करें। और 7 दिन आपकी बस्ती में ये भगवान का सुंदर कार्यक्रम चलेगा। और कथा के कुछ नियम है, अगर जो भी भक्त नियम से कथा सुनना चाहते हैं, संत कहते हैं कि जो भक्त नियम से कथा सुनते हैं ना 7 दिन, जिनका वर्षों से कार्य नहीं बन रहा है, कि महाराज जी बहुत से लोग होते हैं महाराज जी कि हम इस बात से परेशान हैं, बहुत वर्षों से हमारा ये कार्य नहीं बन रहा है,
तो कहा जाता है भक्तों, आप उस कार्य को अपने हृदय में लेके, अपने मन में लेके और भागवत कथा का 7 दिन रसपान करें। ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा हुआ करती है इस भागवत महारानी की कि महाराज 1.25 महीने में उस कार्य को बनाने वाली एक कथा है। अगर आप सभी, और कहा जाता है आप मंदिर जाते हो तो मंदिर आप किस लिए जाते हो कि भगवान मंदिर में मिलेंगे, पर आपने कभी भगवान को मंदिर में देखा है? आपको कभी दर्शन दिए भगवान ने कि भक्त में आ गए? पर एक भक्त का विश्वास हुआ करता है, क्यों जाता है? एक विश्वास हुआ करता है कि मंदिर में कौन मिलेंगे? भगवान मिलेंगे। और भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव जगत में सार है, अरे भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भक्त का भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये कौन सी जाति का है, वो ये नहीं देखते कि ये धनवान है, ये पैसे वाला है, ये गरीब है। आज कहा जाता है, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान जब भाव होगा तो स्वतः ही आ जाएंगे और भगवान से मांगना नहीं चाहिए। ये जीव मांगता है भगवान से कि हे प्रभु मुझे एक बेटा दे दो, मुझे एक मेरे मकान बन जाए, मेरे विवाह हो जाए। पर संत कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए। आपको पता है मांगा किससे जाता है? मांगा उससे जाता है जिसे पता नहीं कि हमें क्या चाहिए, और भगवान को नहीं पता कि मेरे भक्तों को क्या चाहिए। पता है कि नहीं पता? पता है ना। आप चाहे बताओ चाहे ना बताओ, भगवान को अपने भक्त का पता है कि मेरे भक्त को ये जरूरत है। अगर मांगोगे तो वही मिलेगा जो आपने मांगा है, और ना मांगोगे तो वो मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। आप देखते हो भक्तों कि ये जीव मंदिर में जाता है, 2 पैसे की अगरबत्ती 4-5 बार घुमाता है और भगवान से कहता है कि हे प्रभु मेरी नौकरी लग जाए। भगवान कहते हैं भक्त कि भला हो इस मेरे भक्त का जो 2 पैसे की अगरबत्ती लगाई और इतना कुछ मांग के गया। अगर ये पूरा पैकेट लगा देता तो इसका कर्ज भी मेरे से नहीं चुकता। जब 2 पैसे की अगरबत्ती में इतना कुछ मांग के गया तो पूरा पैकेट लगाता तो जाने कितना मांग के जाता। आज कहा जाता है, संत कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए। मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, जो मांगने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप जिन भक्तों ने कलश उठाई उनका नियम है कि सुबह सुबह अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में एक जल का लोटा लेके और जो आपने कलश रखे हैं इनको सींच के जाया करें, क्योंकि महाराज कहा जाता है इनमें जो ज्वारे डूबे हुए हैं वो ज्वारे लक्ष्मी का रूप हुआ करते हैं। जब ये भक्त उन ज्वारों में जल डालता है तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उस भक्त पर लक्ष्मी की कृपा हुआ करती है। तो आप सभी भक्त